अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एमराद। मई 2025 में होने वाले ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडिया मल्टीपल डोमेन्स को रीइंफोर्स कर रहा है। अब ये मल्टीपल डोमेन्स जो रीइंफोर्स की जा रही हैं, इसमें स्पेस की डोमेन भी है, नेवी है, खास तौर पर एयरफोर्स या एयर पावर, देन आर्मी और इवन सिविलियन सेक्टर में भी कई चीज़ों को रीइंफोर्स किया जा रहा है उनकी साइबर सिक्योरिटी को लेकर और ऑल दैट स्टफ। इसी दौरान मल्टीपल न्यूज़ एजेंसीज रिपोर्ट कर रही हैं कि इंडियन नेवी 31 एडिशनल राफेल एम का ऑर्डर दे सकती है। जो करंट प्लान है 26 राफेल का, उनके साथ एक्स्ट्रा 31 राफेल्स। तो इससे इंडियन नेवी फ्यूचर में ऑपरेट करेगी 57 राफेल एम एयरक्राफ्ट और इनको पाकिस्तान के खिलाफ फ्रंट लाइन पर डिप्लॉय किया जाएगा। पाकिस्तान के लिए ये चीज़ कंसर्निंग है और इवन कुछ कॉन्टेक्स्ट में ये चाइना के लिए भी कंसर्निंग हो सकती है। उसकी कुछ रीजंस हैं। पहला तो ये समझें कि राफेल एम और नॉर्मल राफेल एयरक्राफ्ट ऑलमोस्ट 90% तक सेम चीज़ है। राफेल एम में कुछ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशंस की गई हैं जिसकी वजह से ये एक एयरक्राफ्ट कैरियर पर से ऑपरेट किया जा सकता है, जिसकी वजह से इसके लैंडिंग गियर को मॉडिफाई किया गया है। इसमें अरेस्टिंग हुक आपको देखने को मिलती है। बाकी वेपन सिस्टम्स, वेपन पैकेज, ऑनबोर्ड एवियोनिक्स, ये तमाम चीज़ें नॉर्मल राफेल जैसी ही हैं। मौजूदा हालात की अगर बात की जाए तो इंडियन नेवी ऑपरेट करती है मिग 29 के एयरक्राफ्ट को, जिनके रडार में सीरियस इश्यूज हैं और मिग 29 के एयरक्राफ्ट का रडार ग्लिच कर जाता है दौरान ऑपरेशन और इतनी पुअर परफॉर्मेंस चल रही है इसकी आजकल के पुराने JF-17 ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 जो पाकिस्तान 2015-2016 के इरा में इस्तेमाल करता था, इसकी परफॉर्मेंस उससे भी मैच नहीं कर पा रही। इस पर प्रॉपर आर्टिकल्स मौजूद हैं, इंडिया के अपने सोर्सेज ने इनको कोट किया हुआ है, तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर इंडियन नेवी का जो अपना एक एयरक्राफ्ट है, टेड BF जिसे कहा जाता है, इंडियन नेवी का स्टेल्थ एयरक्राफ्ट, वो तो अभी ऑन पेपर है ना, तो उसको नेवी सीरियसली ले रही है। बिकॉज नेवी का पॉइंट ये है कि जब एयरफोर्स के तेजस MK1A, MK2, M का एयरक्राफ्ट, वो तमाम के तमाम अभी ऑन पेपर हैं, पाइपलाइन में हैं और उनको लेकर कोई सीरियस डेवलपमेंट नजर नहीं आती। तो ऐसे में नेवी क्यों अपने इस तरह के एयरक्राफ्ट को DRDO या HAL के हैंडओवर करेगी, जहां फंड्स उनको सिर्फ जाएंगे बट एयरक्राफ्ट इवेंचुअली डिले होता जाएगा और इंडियन नेवी की अपनी कैपेबिलिटीज खराब होंगी आने वाले वक्त में। सो इस लिहाज से मैं इंडियन नेवी की तारीफ जरूर करता हूं कि अगर उन्होंने एक डिसीजन लेना होता है तो वो टाइम से ले लेते हैं, इंडियन एयरफोर्स की तरह वो नहीं करते। तो इंडियन नेवी इस वक्त इस चीज पर गौर कर रही है कि वो 31 एक्स्ट्रा राफेल एम ऑर्डर कर दे फ्रांस को, और 26 को लेकर डील आई बिलीव साइन हो चुकी है और वो चीज़ तो कंफर्म है। राफेल एम अपने स्ट्राइक पैकेज में कुछ नए सरप्राइजेज लेकर आता है, खासतौर पर नेवल डोमेन में। नेवल डोमेन में इसके पास स्कैल्प सबसोनिक क्रूज मिसाइल है, जो कि इवन ऑपरेशन सिंदूर में भी इंडिया ने यूज किया था और इसने कुछ हिट्स भी की थी पाकिस्तानी साइड पर और कुछ को पाकिस्तान ने इंटरसेप्ट भी किया था। बट स्कैल्प मिसाइल ने रशिया के खिलाफ भी काफी अच्छा परफॉर्म किया हुआ है, यूक्रेनियन फाइटर जेट्स के थ्रू इन्हें यूज करवाया जा रहा है आजकल। तो ऐसे जो सबसोनिक स्टेल्थ क्रूज मिसाइल्स हैं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इवन आज के दौर में भी, क्योंकि बेशक ये बहुत कम स्पीड पर फ्लाई कर रहे हैं बट इन्हें डिटेक्ट कर पाना ही अपने आप में मुश्किल है। और ये डिटेक्ट तब होते हैं जब ये बिल्कुल एनिमी टारगेट के बहुत नजदीक पहुंच जाते हैं। और लेट्स सपोज अगर ये शिप के बहुत नजदीक पहुंच चुके हैं और तब शिप का रेडार या एयर सर्च रेडार इसको पिक करता है, तो आपके पास रिएक्शन टाइम ऑलरेडी कम रहता है। तो कम रिएक्शन टाइम ही सबसे बड़ा खतरा होता है किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए, ना कि किसी मिसाइल की स्पीड या उसका स्टेल्थ होना। तो जब आपको एक सुपरसोनिक मिसाइल के मामले में भी रिएक्शन टाइम कम मिल रहा है एज कम्पेयर टू सबसोनिक मिसाइल भी, अगर आप जल्दी डिटेक्ट नहीं पा रहे तो रिएक्शन टाइम फिर भी आपको कम ही मिलना है, तो खतरा दोनों सूरतों में रहता है। अब स्कैल्प मिसाइल का एक तो सर्कुलर एरर प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है, जिसकी वजह से आप पिन पॉइंट एक्यूरेसी अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ राफेल एयरक्राफ्ट की वेपनरी में स्कैल्प मिसाइल को मैं एक प्राइम वेपन सिस्टम समझता हूँ। इवन दो के जो हार्पून जैसे ये एंटी शिप मिसाइल कैरी करता है, उससे ज्यादा खतरनाक स्कैल्प मिसाइल है और पाकिस्तान के लिए ये चीज कंसर्निंग है। इसके साथ साथ इवन स्ट्रेट ऑफ मलाका से आगे जो चाइनीज शिप्स ऑपरेट करती हैं, चाइनीज नेवी की शिप्स ऑपरेट कर रही होती हैं, ये उनके लिए भी कंसर्न्स रेज कर देता है, क्योंकि इंडियन नेवी इस वक्त ऐसे ऑप्शन की तरफ जाएंगी जिसकी कोई ऑपरेशनल हिस्ट्री है। और राफेल एयरक्राफ्ट की एक ऑपरेशनल हिस्ट्री पाकिस्तान के खिलाफ क्रिएट हो चुकी है, जहां बेशक इंडिया ने 4 राफेल एयरक्राफ्ट खो दिए हैं बट स्टिल एयर टू ग्राउंड ऑपरेशंस में राफेल एयरक्राफ्ट ने कुछ हिट्स जरूर अचीव की हैं।
इसके साथ साथ इंडिया अपनी आईएनएस विक्रांत और इवन पुरानी आईएनएस विक्रमादित्य पर भी राफेल एम ऑपरेट करने का सोच रहा है। यही वजह है कि 57 राफेल एम सोचे जा रहे हैं कि फ्यूचर में ये 57 एयरक्राफ्ट की फ्लीट को ऑपरेट किया जाएगा। जहां इंडिया अपनी नेवल एयर आर्म को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, वो नेवल शिप्स पर तो इन्वेस्ट कर ही रहे हैं, बट वो नेवी की भी एक सेपरेट एयर फोर्स या एयर विंग को और ज्यादा मजबूत कर रहे हैं ताकि एयर पावर को हर लिहाज से इंश्योर किया जाए। उसके मुकाबले में पाकिस्तान एयरफोर्स ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स से तादाद वाइज छोटी है। दूसरी तरफ नेवल एयर आर्म को देखा जाए तो उसके पास सिर्फ कुछ अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल सिस्टम्स हैं और हेलीकॉप्टर्स हैं। कोई प्रॉपर फाइटर एयरक्राफ्ट पाकिस्तान नेवी ऑपरेट नहीं करती और शायद अब वो वक्त आ चुका है कि पाकिस्तान नेवी को भी ये देखना पड़ेगा कि उन्हें अब एक नेवल एयर आर्म चाहिए जो प्रॉपर नेवल एयर आर्म हो, जिसके पास फाइटर जेट्स हों, चाहे वो J-16 आप लें, चाहे वो आप J-10C लें। बेशक उनका एटलीस्ट आपके पास एक स्क्वाड्रन ही हो, यानी कि 16 से 20 एयरक्राफ्ट, तो वो भी फिर इंडियन नेवी के इतने बड़े थ्रेट को काउंटर करने के लिए इनफ होगा। क्योंकि पाकिस्तान एयरफोर्स के जो 2 स्क्वाड्रन इस वक्त मसरूर एयरबेस पर डिप्लॉयड हैं, अगर ये किसी भी किस्म का एंटीशिप मिसाइल्स कैरी करते हुए इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर के खिलाफ या इंडियन डिस्ट्रॉयर्स के खिलाफ ऑपरेशन लॉन्च करते हैं, तो सबसे पहला थ्रेट होगा इंडियन नेवी के राफेल एम और MiG-29 के फ्यूचर में। अभी तो राफेल एम डिलीवर नहीं हुए, 2031 में जाकर डिलीवर होंगे, तो तब तक ये एक्सपेक्टेशंस हैं कि पाकिस्तान नेवी एटलीस्ट एक स्क्वाड्रन J-16 या J-10C का इंडक्ट करे और एक प्रॉपर हमें फेस देखने को मिले पाकिस्तान नेवल एयर आर्म का, जहां एज अ नेवल एयर आर्म पाकिस्तान नेवी की अपनी एयर पावर हो, बजाय कि पाकिस्तान नेवी पाकिस्तान एयरफोर्स के पास से एयर पावर को कंज्यूम कर रही है अभी जो डॉक्ट्राइन है। तो इस डॉक्ट्राइन में शिफ्ट में हमें देखने को मिल सकता है। इस डॉक्ट्राइन में शिफ्ट की शायद जरूरत है, क्योंकि जिस तरह की इंडियन नेवी ने अनाउंसमेंट की है। सो दोस्तों, इस पूरी सिचुएशन पर आपका क्या नुक्ता नजर है, अपनी आरा से जरूर आगाह कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।